हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। और मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बेसिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में काफ़ी पूछा भी गया है, चाहे वो 2 मार्क्स की बात करें चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो ब्लैक बॉडी से हम क्या समझेंगे, नाम से ही जैसे पता लग रहा है ब्लैक बॉडी यानी कि एक ऐसी बॉडी जो ब्लैक है। सबसे पहले तो क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी भी चीज को समझना है तो उसकी मीनिंग करो, तो उसकी मीनिंग से तो यहाँ पर यही कंसेप्ट निकल रहा है कि जो बॉडी जो ब्लैक है उसी को ब्लैक बॉडी कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मीन्स कहने का क्या है कि हर बॉडी जो ब्लैक कलर की दिख रही हो वो ब्लैक बॉडी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ब्लैक बॉडी का आखिर सवाल सबसे पहले एक छोटा सा मन में आता है कि इसका कलर क्या होगा। तो ब्लैक बॉडी का जो कलर होता है वो जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक ही हो, ये किसी अदर कलर का भी हो सकता है। तो ब्लैक बॉडी आखिर है क्या, इसके बारे में चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। इसकी जो 2 मार्क्स की डेफिनेशन है जो एग्जाम में लिखने के लिए आएगी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है। किस तरीके से आप इसको लिखेंगे कि अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी हम हर उस बॉडी को कह सकते हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार का अगर उसमें रेडिएशन का मतलब है लाइट से संबंधित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ यानी कि कह सकते हैं अगर हम वेवलेंथ के टर्म्स में लाइट को कहें तो डिफरेंट टाइप के जो स्पेक्ट्रम है उनमें से कोई सी भी कैटेगरी की वेवलेंथ अगर हम उस ऑब्जेक्ट पर, उस बॉडी पर इंसिडेंट करें तो वो सारी की सारी वेवलेंथ जो उस पर इंसिडेंट करिए उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन ना हो, ऐसी बॉडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो आई थिंक 2 मार्क्स की डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को कि आप एग्जाम में किस तरीके से इसको लिखेंगे। ब्लैक बॉडी में होता क्या है कि किसी भी तरीके की अगर आप वेवलेंथ देंगे उसमें वो हर तरीके की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, इसमें डिफरेंट कलर्स हम लोग इंसिडेंट कर सकते हैं। जो स्पेक्ट्रम की बात करें हम लोग जानते हैं सभी लोग विबग्योर, तो डिफरेंट कलर्स है इसमें, और इन कलर्स को अगर हम इसमें इंसिडेंट करते हैं, इन कलर्स को एक साथ इंसिडेंट करने का मतलब क्या है, मींस कि यहां पर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। तो व्हाइट लाइट में क्योंकि ये सारे कलर्स होते हैं तो ये सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी अगर बॉडी, और किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं देगी। ये जो हम लाइन बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई रिफ्लेक्शन इससे नहीं मिलेगा या ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, इससे क्या मतलब है? तो स्टूडेंट, इससे जो मतलब है वो हमें बताता है कि एक ऑर्डिनरी बॉडी क्या होती है और एक ब्लैक बॉडी क्या होगी। तो इन दोनों चीजों के बारे में, इन दोनों टर्म्स के बारे में जो क्लैरिटी हमें मिलती है वो इससे हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी है, अभी हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी की, जो अपने ऊपर पड़ने वाले, अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सभी प्रकार के रेडिएशंस को, सभी प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रही है और आउटपुट में वो कोई भी किसी भी प्रकार की वेवलेंथ को नहीं दे रही है एज अ रिफ्लेक्शन, एज अ ट्रांसमिशन। तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, ब्लैक बॉडी का नाम दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसी बॉडी जिसमें हमने कोई व्हाइट लाइट डाली, उसमें उसने इन इंसिडेंट होने वाली लाइट में से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन कुछ लाइट को उसने एज अ रिफ्लेक्शन दे भी दिया। अगर हम कहें कि यहां पर हमने विबग्योर लाइट इसमें इंसिडेंट करी, व्हाइट लाइट, और आउटपुट में हमें येलो कलर दिखाई दे रहा है, और ये येलो कलर किसको दिखाई देता है, ये येलो कलर जो ह्यूमन आई है यानी कि जो हमारी आईज पे उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो हमें वो कलर वैसे का वैसा ही दिखाई देता है, येलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि यहां पर इस बोर्ड का कलर आपको ग्रीन दिख रहा है, या हम बात करें कि यहाँ पे मैंने जो शर्ट पहनी है ग्रे कलर दिख रहा है, या आपने कहीं पे कोई अपने पास शर्ट पहनी है या किसी वॉल का कलर येलो दिख रहा है, तो वो ऐसा क्यों दिख रहा है, येलो ही क्यों दिख रहा है, कोई और अदर कलर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि
उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर जिस भी चीज का कलर, जो हम दुनिया में डिफरेंट कलर्स देखते हैं, वो कलर्स एक्चुअल में क्या है, वो रिफ्लेक्शंस हैं। उस पर्टिकुलर बॉडी, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है जो हमारी आईज तक पहुंच रहा होता है। मींस सनलाइट है, अगर जैसे बात करें हम ओपन एरिया की, सनलाइट सभी पर एक जैसी गिर रही है, यानी कि व्हाइट लाइट है सनलाइट और सभी बॉडी, सभी ऑब्जेक्ट पर गिर रही है, लेकिन कोई येलो रिफ्लेक्शन दे रहा है, कोई ब्लू रिफ्लेक्शन दे रहा है, तो सबके कलर अलग अलग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पे अगर येलो कलर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसी बॉडी है, वो एक ऑर्डिनरी बॉडी है जो हमें एक पर्टिकुलर कलर को निकाल करके बता रही है। तो अब ऐसे अगर हम बात करें यहां पर कि ये जो बॉडी है, अगर मान लेते हैं ब्लैक कलर का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई कह रहा कि ब्लैक कलर का कोई ड्रेस आपने पहना है, कोई शर्ट पहनी है, ब्लैक कलर की पैंट पहनी, वो भी तो ब्लैक ही है। तो अब अगर इसमें हम डिफरेंट कलर्स को इंसिडेंट करते हैं विब्योर के फॉर्मेट में, तो भी यहां पर हम क्या देखेंगे कि ब्लैक कलर हमें आउटपुट में मिल रहा है। ठीक, तो ब्लैक कलर आउटपुट में मिल रहा है। मे भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार केवल एक ही कलर आउटपुट में मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके स्पेक्ट्रम में कुछ कलर्स की जो स्पेक्ट्रम है वो भी हमें साथ में मिल रहे होते हैं, बट जो हाई इंटेंसिटी होती है वो किसी एक कलर की होती है, जिस वजह से हमें आईज में जैसे येलो और इसके साथ ऑरेंज मिक्स होकर दिख रहा है, तो हमें येलो और प्लस ऑरेंज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से ब्लैक का है अगर, तो ब्लैक अगर स्पेक्ट्रम हमें दिख रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें और भी हमें साथ में, जरूरी नहीं है कि केवल ब्लैक ही हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। ब्लैक का कंडीशन क्या है, क्योंकि जो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें ब्लैक कलर दिख रहा होता है, ये माना जाता है कि वो सभी प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ये जरूरी नहीं कि ये जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है ये ब्लैक बॉडी को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि जो इसमें कलर्स हमने इंसिडेंट करे उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कौन? ब्लैक कलर का जो कपड़े की हमने बात करी या कोई भी जनरल ब्लैक ऑब्जेक्ट है, अगर वो सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसमें साथ में एक ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी और भी होती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी करती है। मींस अगर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम हीट प्रोवाइड करें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो उसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशन हमें मिलना चाहिए। और कौन सा रेडिएशन मिलेगा, किस कलर की वेवलेंथ आउटपुट में मिलेगी या कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो डिपेंड करेगा कि हमने उसको कितनी एनर्जी दी है या हम कहें कि कितना टेम्परेचर दिया है, जिसे हम आगे समझेंगे, जिसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जो ब्लैक ऑब्जेक्ट दिख रहे होते हैं, जिनका कलर ब्लैक दिख रहा होता है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे ब्लैक बॉडी हो। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि उनको हीट या टेम्परेचर या कहेंगे एनर्जी देने पर वो रेडिएट नहीं करेंगे। अगर वो कर रहे हैं, अगर कोई कपड़ा ऐसा कर रहा है मान लेते हैं, तो फिर वही उस ब्लैक कलर के कपड़े को भी आपको इस ब्लैक बॉडी में रखना होगा, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ ही ऐसे मटेरियल्स हैं जो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। अब यहां पर बात आती है कि भाई ये हमें कंसेप्ट समझ में आ पाया कि ऑर्डिनरी बॉडी क्या है और एक ब्लैक बॉडी क्या है। तो ऑर्डिनरी बॉडी तो वही होगी, ऑर्डिनरी बॉडी का मतलब है ऑर्डिनरी, ब्लैक बॉडी से मतलब है मेरा यहाँ पे, तो ब्लैक कलर की दिख तो रही है लेकिन वो ऑर्डिनरी है, वो ब्लैक बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें रेडिएशन नहीं होता है, उसमें सभी प्रकार की जो रेडिएशंस हैं जो उसमें इंसिडेंट करते हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। उसमें कलर वाले रेडिएशन तो कर ले, कलरलेस की जब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उसमें मल्टीपल टाइप्स के हमारे वेवलेंथ होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उन ऑर्डिनरी ब्लैक बॉडी जो है उन सारे को एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन एक ब्लैक बॉडी अगर है, जिसको ब्लैक बॉडी नाम दिया गया है एक्चुअल में, तो वो कलर्स को एब्जॉर्ब भी करेगी, डिफरेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगी और हीट मिलने पर डिफरेंट टाइप के रेडिएशन को प्रोड्यूस भी करती है। तो आइए समझते हैं इसी के आगे कि हम जो कंसेप्ट है हमारा कि किस तरीके से इसमें डिफरेंट टाइप्स हमें मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर अब हम ब्लैक बॉडी को समझने के लिए ब्लैक बॉडी को मैंने 3 कैटेगरी में यहां पर डिवाइड कर दिया है ताकि इसको हम समझ सकें। तो पहली कैटेगरी में हम क्या कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी जो नेचुरल हो, तो उसको हम नेचुरल ब्लैक बॉडी कहते हैं।
दूसरी कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि ऐसी ब्लैक बॉडी जो आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है स्टूडेंट? जो मैन मेड रहेगी, जिसको हम खुद से डिजाइन करके बना रहे हैं। तीसरा कंसेप्ट समझने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसी ब्लैक बॉडी जिसको नाम दे दिया गया परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ब्लैक बॉडी को। तो नेचर में भाई जो ब्लैक बॉडीज मिल रही हैं, किसको हम ब्लैक बॉडी कहेंगे, या कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो इनको समझने के लिए आप यहाँ पे कह सकते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा सन। जो सन है, सन की जो कैपेसिटी है, उसमें अगर हम किसी भी तरीके की लाइट को, किसी भी तरीके की वेवलेंथ को इंसिडेंट करें तो उससे किसी भी तरीके का हमें रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। इसलिए इसको नेचुरल ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में रखा गया। इसी तरीके से डिफरेंट स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं कई, जिनको नेचुरल ब्लैक बॉडी कहा जाता है। इसके अलावा जो अर्थ में मौजूद है चीजें, उनमें अगर हम कैटेगरी की बात करें तो उसमें हम सैंड ब्लैक, जो रेत है हमारी, और उस रेत को अगर हम हीट करें, उसकी जो ब्लैक जो उसका होता है, उसको अगर हम जब देखेंगे तो वो भी नेचुरल ब्लैक बॉडी का ही एग्जांपल है। और लैंप ब्लैक, जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है कि ये एब्जॉर्बर सबसे ज्यादा अच्छा है, लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक का मतलब जैसे कि जो हम दीपावली पे हम लिखा हुआ दिया जलाते हैं, या मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं वहां दिया जलता है, उससे निकलने वाला जो ब्लैक होता है, जो कलर होता है ब्लैक, जो बिल्कुल अगर हम इसको किसी भी सरफेस पे रखें, दिए के ऊपर कोई सरफेस रखें तो ब्लैक कलर की हो जाती है, वो ही कहलाता है हमारा लैंप ब्लैक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि नेचुरल ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में रखे गए हैं। अब यहां पर बात करते हैं आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी की। आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी क्या होगी? जो मैनमेड होगी। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं वो ही मैंने बता देता हूं आपको। जैसे कि रूम हीटर आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिकल हीटर लिख देते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल हीटर, या जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, जिसमें आपने देखा भी होगा एक्सपेरिमेंट, एक फेमस एक्सपेरिमेंट, कि उस बल्ब में अगर हम वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई अगर करते हैं, फिलामेंट वाला बल्ब है, टंगस्टन लगा हुआ है, तो नॉर्मली पहले वो कैसा दिख रहा है हमें, जैसा उसका अपना एक्चुअल कलर है वो दिख रहा है। लेकिन हम जब उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट मींस एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत कम एनर्जी देने पे हम क्या देखेंगे, बल्ब स्टार्टिंग में रेड कलर का दिखाई देगा। जैसे जैसे में उसमें अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो उसका कलर विबग्योर के फॉर्मेट में चेंज होता है कहते हैं, तो हमें रेड से वो ऑरेंज की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम उसको थोड़ा और हीट देते हैं तो वो येलोइश कलर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये कुछ स्पेक्ट्रम है जो कह सकते हैं कि हमें आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी से मिल रहा होता है। इसके अलावा एक काफी फेमस आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाई गई थी, जो कि लगभग कही गई थी कि वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी ही है, जिसको नाम दिया जाता है फेरीज ब्लैक बॉडी का। तो फेरी इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डेवलप्ड अ काइंड ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो अभी देखते हैं इसको किस तरीके से फेरीज ब्लैक बॉडी डिफाइन की जाती है। एग्जाम में कई बार जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, साथ में फेरीज ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूछा जाता है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, स्टूडेंट अपने माइंड में बहुत अच्छे से इस बात को रखेंगे कि देयर इज नो एनी कंसेप्ट ऑफ नेचुरल परफेक्ट बॉडी। कोई भी बॉडी नेचर में ऐसी नहीं है जो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट किसे कहेंगे स्टूडेंट? तो परफेक्ट की कैटेगरी का मतलब है कि जो हम उसमें लाइट इंसिडेंट करें तो उसकी एब्जॉर्ब इंसिडेंट एनर्जी ये जो इक्वल टू होगी एमिटेड एनर्जी के बराबर हो। अगर किसी भी बॉडी में इस तरीके का कंसेप्ट फॉलो होता है, जैसा
कि अगर हमने उसमें 10 वैल्यू दी, 10 वैल्यू दी, एग्जांपल है, और उसमें हमें एमिटेड एनर्जी भी 10 मिल रही है, मींस जितना हमने उसमें इंसिडेंट किया रेडिएशन उतना ही हीट प्रोवाइड करने पे बाहर आ गया। तो ऐसी बॉडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये जो बॉडी होती है माना जाता है आइडियल बॉडी है, माना गया है, केवल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल है कह सकते हैं, कि जिसमें 100% एब्जॉर्बर और 100% एमिटर। एमिटर का मतलब है रेडिएशन करने वाला, क्योंकि दोनों चीजें होना जरूरी है। ब्लैक बॉडी की कैटेगरी का मतलब ही यही है कि केवल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो ब्लैक ऑब्जेक्ट तो हो सकता है, ब्लैक बॉडी नहीं, लेकिन उसमें साथ ही साथ एमिटर भी होना चाहिए, मींस रेडिएशन भी निकलना चाहिए, कुछ लाइट दिखनी चाहिए। जब उसको हम हीट प्रोवाइड करें, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें, तो उसमें कैसा क्या दिखना चाहिए, उसमें डिफरेंट कलर का वेवलेंथ आउटपुट दिखना चाहिए। तो अगर उसमें दिख रहा है तो उसको हम 100% एब्जॉर्बर 100% एमिटर की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो 99% की कैटेगरी तक तो हम लोग अचीव करते हैं, 99 पॉइंट समथिंग। अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें, एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी आई हुई है जिसका नाम है हमारा वांटा ब्लैक, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये क्या है, ये भी एक तरीके का मटेरियल है, ठीक है, जो कि स्पेशली डेवलप किया गया, आर्टिफिशियल मैन मेड मटेरियल है। एक ऐसा मटेरियल जिसको लगभग माना गया कि वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। परफेक्ट की तरह लगभग कह रहे मींस अभी भी ये 100% नहीं है, लेकिन नियर टू 100% है, 99 पॉइंट समथिंग, इतना कि नियर बिल्कुल हम कह दें कि ब्लैक बॉडी, यानी कि ये इससे लैंप ब्लैक से भी थोड़ा और ज्यादा। अगर आप इसे यूट्यूब इस पे या गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि कई जो कंपनियां हैं, जैसे मर्सिडीज के जो मॉडल्स आ रहे हैं ब्लैक कलर की दिख रही हैं, तो उनमें वो इस मटेरियल का भी यूज कर रही है ताकि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्लैक दिख सके। हम नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे अभी तक बोला करते हैं कि जेट ब्लैक कलर सबसे ब्लैक होता है, तो अगर हम ये कहें आज के टाइम में कि वांटा ब्लैक कलर सबसे ज्यादा ब्लैक होता है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी का ब्लैक कलर हमें मिल रहा होता है, तो वो कौन सा कलर है, वांटा ब्लैक। तो वांटा ब्लैक एक मटेरियल का नाम है जो हमारा रखा गया है एक नियर अबाउट परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरफ। इसको भी हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरफ ही रखते हैं, फेयरीज ब्लैक बॉडी, क्योंकि इनमें माना जाता है इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि जो एब्जॉर्प्शन है वो 100% ही होता है, और जो रिफ्लेक्शन है वो 0 है, ट्रांसमिशन है वो 0 है, लेकिन उसमें से एमिशन, हीट देने पे एमिशन 100% हमें मिल सकता है। तो ये एक कैटेगरी है जिससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या क्या है, ये नेचुरल ब्लैक बॉडी क्या है, आर्टिफिशियल कौन सी है, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट क्या है। अब इसका जो की कंसेप्ट है नेक्स्ट, जिसको हम आगे लेक्चर में समझेंगे, वो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा क्या। हमने ये तो समझ लिया कि ब्लैक बॉडी किसे कहेंगे, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही होगी कि उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होगा और एमिशन भी हो रहा होगा, यानी कि कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर वो लाइट को, रेडिएशन को, किसी भी प्रकार के रेडिएशन को एमिट भी करेगा, तो वो ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो चलिए इसको हम आगे देखेंगे। अच्छा, एक चीज और बता सकते हैं कि जैसे लाइट, यहां पर एक सवाल मन में आ सकता है आपके, इसको मिटा देता हूं मैं, कि अगर यहां पर कोई बॉडी है और उस बॉडी में लाइट हम चेंज कर दें, अभी हमने यहां पर एग्जांपल लिया था, कोई मटेरियल है उसमें हमने कहा था कि व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। अब यहां पर लाइट भी कई तरीके की होती है। अगर मैं यहां पे मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट कर दूं, कहां पर, इनपुट में, अगर मैं उस मटेरियल पे, जो मटेरियल पे अभी हमने व्हाइट लाइट यहां पे शो करी थी, उस पे अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कर दें, जैसे कि हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट की कैटेगरी में सोडियम लाइट होती है, या आपने देखा होगा कि कभी आप कोई शर्ट पहन के, कपड़े पहन के किसी रोड से जा रहे होते हैं जहां पे हैवी सोडियम लाइट लगी हुई होती है, उसके नीचे जब हम पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी शर्ट का, हमारे पैंट का, हमारे डिफरेंट जो कपड़े लोगों ने साथ में होते हैं उनका होता है, तो वो चेंज होने दिखाई देता है हमें, यानी कि उसका एक्चुअल कलर नहीं दिखता। अगर रेड है तो हो सकता है वो हमें ऑरेंज दिख रहा हो, अगर वो येलो है तो हो सकता है वो हमें कुछ अलग ही कलर दे रहा हो,
ठीक है। तो ये कलर जो हमारे डिफरेंट चेंज हो जाते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट पर। मींस कहने का ये है कि उसमें प्रोसेस तब भी वही होगी, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि ये हर मटेरियल में एक आर्ट है, हर मटेरियल में एक आर्ट होती है। कैसी आर्ट होती है कि वो लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा ही करेगा। मटेरियल की आर्ट क्या है कि वो लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा। उसमें आप व्हाइट लाइट डालिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट डालिए, कुछ भी लाइट उसमें हम डालेंगे, कुछ ना कुछ पार्ट वो एब्जॉर्प्शन करेगा। हर बॉडी में ये होता है, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो, चाहे वो ऑर्डिनरी बॉडी हो, चाहे वो कैसी भी बॉडी हो। लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद हर मटेरियल उसमें से रिफ्लेक्शन भी दे देता है। हर मटेरियल रिफ्लेक्शन देगा, जो नहीं देगा वो ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो रिफ्लेक्शन मिल रहा है मींस हमें उसमें कोई लाइट पड़ी, चाहे वो मोनोक्रोमेटिक है तो भी उससे कलर हमें हमारी आईज तक पहुंचेगा। अगर वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो हो सकता है कि वो एक्चुअल कलर यानी कि व्हाइट लाइट में उसका कलर रेड था, बट मोनोक्रोमेटिक लाइट की कैटेगरी में वो ऑरेंज दिख रहा हो या डार्क ब्राउन हमें कलर दिख रहा हो, तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, या इसको हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन होगा ही होगा, कि लाइट उससे बाहर निकल जाएगी। हो सकता है कि जैसे कोई कपड़ा मैंने लिया तो उसमें अगर मैं कोई लाइट डाली तो हो सकता है कि कुछ उसने एब्जॉर्ब करी, कुछ को ट्रांसमिट भी कर दे वो मटेरियल। जरूरी नहीं है कि ट्रांसमिट सब में ना हो, किसी में ट्रांसमिशन भी हो जाता है कि 10 वैल्यू भेजी, 10 प्रकार की लाइट भेजी वेवग्योर के साथ में, सपोज 7 कलर्स भेजे और उसमें से 4 आपके उसी में एब्जॉर्ब हो गए और 2 बाहर निकल गए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब नॉर्मल बॉडीज या कहें कि ऑर्डिनरी बॉडीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक डिफरेंट आर्ट है। लेकिन जो ब्लैक बॉडी होगी उसमें हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 100% एब्जॉर्प्शन मिलेगा। कैसा भी इंसिडेंट कर दीजिए आप, किसी प्रकार का रेडिएशन, उसमें नो रिफ्लेक्शन, नो ट्रांसमिशन की कैटेगरी हमें मिलेगी। लेकिन अगर उसमें हम टेम्परेचर दे देते हैं तो उसमें रेडिएशन होने लगेगा, और वो जो हमने इंसिडेंट उसमें लाइट करी थी उस एनर्जी के हिसाब से वो उसमें कुछ ना कुछ आउटपुट आपको देगा। तो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे लोहे को आपने देखा होगा, अगर हीट करते हैं तो लोहा भी जब हीट होता है तो पहले वो रेड कलर का हो जाता है, फिर वो बिल्कुल विबग्योर वाला जो फॉर्मेट है लास्ट से आप उसको देख सकते हैं, रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ठीक। और ज्यादा अगर हम उसको कर दें तो वो ग्रीन की तरफ पहुंचेगा, ब्लू की तरफ पहुंचेगा, ऐसा कंसेप्ट हमें मिलता है देखने को। इसका एक एग्जांपल गैस की जो फ्लेम होती है, जैसे अगर आपने देखी होगी, अगर आप लो गैस का फ्लेम रखते हैं तो उसका कलर अलग दिखता है, हाई फ्लेम करते हैं तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके पीछे भी यही कंसेप्ट है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से जो ब्लैक बॉडीज होंगी उनमें डिफरेंट वेरिएशंस देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं ताकि थोड़ा लेंदी पार्ट ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम समझेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे फेरीज ब्लैक बॉडी क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम में किस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी इस लेक्चर में चीज हमने डिस्कस करी है बेसिक है, एबीसी ऑफ ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। तो इसमें से आपको क्या क्या पार्ट नया लगा, जो समझ में आया, और कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपने नया सीखा, उसको कमेंट में जरूर लिखिए। थोड़ा सा इससे हमें पता भी लगता है कि आपने वीडियो किस तरीके से देखा है, आपको कितना समझ में आया। कोई आपको अगर लग रहा है कि चीज या बात बताने से रह जाती है किसी कंसेप्ट को, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, उसको हम अगले नेक्स्ट पार्ट्स में इंक्लूड जरूर करेंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए